नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म की कोशिश। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के लाल घाटी इलाके की है घटना। आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई अहम बैठक। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज हुए बैठक में शामिल। नवग्रह मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से डबरा बनेगा आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र। दाती महाराज का दावा, नवग्रह मंदिर के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के कष्ट होंगे दूर। महाराज बड़ा क्षेत्र में सम्मोहन करके लोगों को लूटने वाला गिरोह सक्रिय। नोटों की गड्डी के झांसे में लेकर बुजुर्ग महिला से लाखों के गहने ठगे। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में दो युवक लाल घाटी इलाके में रहने वाली एक युवती के घर में गए और दुष्कर्म करने की कोशिश की। नाकाम रहने पर उन्होंने जमकर युवती और उसके परिजनों की मारपीट की। घटना के बाद पुरानी छावनी पुलिस ने रविवार को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना शनिवार दोपहर की है, जब सुनील मोगिया और अमन मोगिया लाल घाटी इलाके में रहने वाली एक युवती के घर घुस गए। उन्होंने युवती के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। युवकों का कहना है कि उनकी बहन को युवती के भाई ने भगाया है, इसीलिए अब उसे इस युवक से शादी करनी पड़ेगी। युवती के साथ अमन मोगिया और सुनील मोगिया ने छेड़खानी की और दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब युवती ने विरोध किया तो उसके माता पिता आ गए तो आरोपियों ने सभी के साथ मारपीट की। अब पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी और घर में घुसकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, थाना पुरानी छावनी में एक लाल घाटी क्षेत्र की घटना हुई है। इसमें दो युवकों द्वारा एक युवती के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट करना और छेड़छाड़ करने की इसमें रिपोर्ट की गई थी। इसमें ये बताया गया कि जो युवक थे उन्होंने बताया कि जो युवती है उसका भाई उनकी बहन को भगा ले गया है, तो वो मुझसे शादी कर और उससे जबरदस्ती की और उसके साथ मारपीट की। उनके माता पिता के साथ भी मारपीट की। इसमें पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। शीघ्र इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करें। आने वाले समय में होली, शिवरात्रि सहित अन्य धर्म के आयोजनों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिलाधीश रुचिका चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग शामिल हुए। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल जी महाराज भी इस अहम बैठक में पहुंचे और अपने महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में रखे। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त संघप्रिय, एडिशनल SP सुमन गुर्जर सहित विभिन्न समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोग भी वहां मौजूद थे। क्षेत्रीय SDM स्टाफ एंड डॉक्टर सहित स्थापित करने संबंधी कार्रवाई CMHO एवं सिविल सर्जन के स्तर से की जाएगी। CMHO साहब, सिविल सर्जन साहब 14 को आ जाएंगे, तो फिर ये एडिशनल SP साहब आप लोग वो भी बहुत जरूरी देख लेंगे। जो एंट्री है इनके चल के आने वाले कोई एक्शन, थोड़ा थोड़ा रास्ता सब अपना अपना थाना उनको पार कराते हैं। ठीक है। समस्त मंदिर परिसरों के आसपास आवश्यक से कौन है? शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जिला ग्वालियर अंतर्गत निकाले जाने वाले चल समारोह, शिव बारात समारोह एवं आयोजित होने वाले भंडारों की विधिवत अनुमति जारी की जाए एवं पुलिस व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को दृष्टि रखकर को दायित्व सौंपे जाए। इसका लिस्टिंग आपने भी करा लेना, तो अपने को डबरा में आगामी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक आयोजित होने जा रही नवग्रह मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक उत्साह चरम पर है। इस अवसर पर श्री श्री 1008 शनिधाम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी निज स्वरूपानंद पुरी दाती महाराज ने कहा कि नवग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद डबरा की धरती आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः जागृत हो जाएगी। उनका कहना है कि नवग्रहों के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के जीवन के कष्ट दूर होंगे और यह स्थान राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से एक अलौकिक पीठ के रूप में स्थापित होगा। दाती महाराज ने बताया कि डबरा में स्थापित होने जा रहा यह नवग्रह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि यहाँ सभी 9 ग्रह अपने परिवार एवं गुरु के साथ विराजमान होंगे। यह मंदिर न केवल देश बल्कि विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। इस महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं उनके परिवारजनों के सहयोग से किया जा रहा है। नवग्रह प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान संपन्न कराने के लिए दाती महाराज स्वयं डबरा पहुंचे हैं और 10 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करेंगे। इसी क्रम में आज डबरा के कामदगिरी भवन में
एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दाती महाराज के साथ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एवं नवग्रह मंदिर समिति के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। कण कण जागृत होगा और इसके लिए अद्भुत साधनाएं होगी। हर रोज हजारों किलो घी, हजारों किलो शाकल, हजारों किलो तंत्र की सामग्रियां है और मैं खुद इस यज्ञ को करने जा रहा हूं मेरे राष्ट्र के लिए। इस समय मेरे आराध्य शनिदेव मीन राशि में है और कार्मिक ग्रह राहु को माना गया है। बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है और मैं जब भी आता हूं चर्चा करता हूं सब राशि से कि पिछले आने वाले 5 सालों में बद्री जी बृहस्पति अतिचारी गति में रहेंगे। ये कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, यदि आप ध्यान से देखे थे ये 2032 तक बृहस्पति की गति अतिचारी रहेगी। और जब बृहस्पति अतिचारी गति में रहता है ना तब इस तरह की घटनाएं घटती। लेकिन एक सावधानी और है, बृहस्पति मिथुन राशि और मिथुन राशि के अधिपति देवता बुध है और बुध वाणी का विषय है। कर्म फलदाता शनि धर्म की राशि में है। धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। मैं सदा इस बात का संकेत देता हूं कि हमारे प्रबुद्ध जनों को वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो राष्ट्र को नुकसान होगा। ग्वालियर में 2 युवतियों ने एक बुजुर्ग महिला को सम्मोहित करके ठग लिया। युवतियों ने बुजुर्ग महिला को बीच रास्ते में रोककर बताया कि इनमें से एक युवती भोपाल से भाग कर आई है और उसके पास 500 के नोट की गड्डी है। बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर उनसे 4.5 लाख रुपए कीमत के गहने उतरवा लिए और होशियारी से गायब हो गयीं। संदिग्ध महिलाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। दरअसल भोलापुर आनंद नगर में रहने वाली 65 साल की सरोज जैन महाराजवाड़ा आई हुई थी। दोपहर करीब 2 बजे घर लौटने के लिए मोर बाजार में ऑटो लेने पहुंची। इसी दौरान उनके पास 2 युवतियां आईं। एक युवती ने कहा, अम्मा मैं भोपाल से भाग कर आई हूँ, मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है, उसके पास काफी सारा पैसा है। उसने रुमाल में बंधी नोटों की गड्डी दिखाई जिसमें ऊपर 500 रुपए का नोट लगा हुआ था। इससे पहले ही सरोज कुछ समझ पाती, युवती ने कहा कि यह पैसा आप रख लो और मुझे अपने गहने दे दो। नोटों की गड्डी देखकर बुजुर्ग महिला बातों में आ गई। दोनों युवतियां उन्हें दानाओली स्थित झूलेलाल की गली में ले गईं। फिर दोनों युवतियां गायब हो गईं। इससे पहले बुजुर्ग महिला अपनी 3 अंक सोने की अंगूठी और सोने की चैन दे चुकी थी। महिला युवती द्वारा दी गई पोटली को लेकर जब घर पहुंची तो उसने देखा कि उस पोटली में सिर्फ कंकड़ पत्थर थे और नोटों के आकार की कतरन थी। बाद में पीड़ित महिला पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के संदिग्ध महिलाओं के वीडियो निकलवाए। इसी के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। एक सरोज जैन नाम की एक महिला थी जो कि बौड़ापुर क्षेत्र की रहने वाली थी, जो कि बाड़े पर खरीदारी करने के लिए आई थी। उनके द्वारा ये बताया गया कि 2 महिलाएं उनसे आकर के मिली, जिन्होंने उनको बताया, उसमें से एक महिला ने बताया कि इसमें कुछ एक नोटों की गड्डी है और जो इस महिला की है और अपन लोग जो है ये पैसा आपस में बांट लेंगे और इस महिला को पता नहीं चलेगा। तो ये भी उस लालच में आ गई। उन्होंने सोचा अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अपने गहने जो है इस पोटली में उतार के रख देती हूँ, तुम भी अपने उतार के रख दो। तो इसी वजह से इनने वो पैसे जो है एक अलग रूमाल में, अपनी जो गहने एक अलग रूमाल में, उस महिला ने भी अपने अलग रूमाल में, और ये दोनों पोटली आप रख लो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उस महिला ने वो अपने गहने भी और इनके गहने भी एक पोटली में रख दिए और एक नोटों की गड्डी वाला भी इनको दे दिया और इनको लगा कि इसमें नोटों की गड्डी है, लेकिन उसमें कागज़ की कतरन थी जो कि नोटों की गड्डी के रूप में सेट करके रखी हुई थी। तो जब दूसरी महिला ने बोला कि जब तक मैं इनको नाश्ता करा के आती हूँ फिर हम लोग इस पैसे को बांट लेंगे और इसको जो है गहने दे देंगे। तो इसी बात पर से जब इन्होंने सोचा, काफ़ी देर तक वो महिला वापस नहीं आई, तो ये जो है दोनों चीज़ें लेकर के अपने घर आ गई कि मेरे को नोट की गड्डी मिल गई और जेवर भी मिल गए। लेकिन जब उन्होंने एक रूमाल में खोल के देखा तो कंकड़ निकले और दूसरे में जो है 500 रुपये का नोट और कागज़ की कतरन निकली। इस तरीके से इनको जो है बेवकूफ़ बनाया गया, ठगी का शिकार बनाया गया। कुछ संदेही जो महिलाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरे में आई हैं, जिनके हम लोगों ने टीम लगा दी है। इसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, खोजने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोग काफ़ी दूरी तक हमने इसको देख लिया है। अभी संदेही की पहचान करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में स्थित फ्लैट में भोपाल की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का आरोप पंकज शुक्ला नामक व्यक्ति पर लगा है। दरअसल महिला भोपाल की रहने वाली है। 23 जनवरी को पति से झगड़ा होने के बाद वह दोस्त नितिन भदौरिया के बुलाने पर ग्वालियर आई थी। यहां पीड़ित युवती के दोस्त ने उसे अपनी महिला मित्र से मिलवाया और महिला मित्र ने एक उम्रदराज पंकज शुक्ला नामक व्यक्ति से इस महिला को मिलवाया। बताया जा रहा है कि पंकज शुक्ला ने युवती को गमोरा नामक अपार्टमेंट के फ्लैट में दिन में रुकवाया और रात को शराब पीकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच महिला का पति ग्वालियर आया और उसे भोपाल ले गया, जहां महिला ने एफआईआर के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन घटनास्थल सिटी सेंटर क्षेत्र का था। इसीलिए विश्वविद्यालय पुलिस ने अब पंकज शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना 25 जनवरी 2026 की है। इस मामले में विश्वविद्यालय पुलिस ने पंकज शुक्ला की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में की एक घटना है। इसमें एक फरियादी आए हैं, इन्होंने बताया कि ये भोपाल की निवासी हैं और ये अपने पति से इनका कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद ये अपने दोस्त के कहने पर ग्वालियर आई थी। इनके दोस्त के द्वारा इनको किसी फ्लैट में इनके कोई दोस्त के भी कोई दोस्त हैं जिनके साथ में रुकाया गया और उस व्यक्ति द्वारा शराब के नशे में इनके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, ऐसा पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया। पीड़िता द्वारा अपने पति को बुलाकर इसमें भोपाल में रिपोर्ट की गई थी, जिस यहाँ पर 0 पर इसमें एफआईआर हुई थी। बाद में चूँकि घटना स्थल विश्वविद्यालय का था, इसलिए डायरी विश्वविद्यालय भेजी गई, यहाँ इसमें असल में कायमी की जाकर इसको प्रकरण में विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में हम अभी जिस जगह ये रुके हैं वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों के कथन और भी अन्य साक्ष्यों भी हमें तकनीकी साक्ष्य मिलेंगे, जो भी हमें इसमें तथ्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आरोपी गिरफ्तारी कर आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कलयुगी बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां और भाई के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब गिरवाई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब मां बेटे सोमवार दोपहर को लोडिंग ऑटो में लेटकर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल रामबरन और उसका बेटा गौरव पत्नी ममता सहित 2 अन्य लोगों ने 12 बीघा में रहने वाली अपनी मां बैकुंठी बाई और भाई ब्रजेंद्र के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। दरअसल अपने मृत बेटे के हिस्से में बुजुर्ग महिला रहती है। इसी पर हमलावर रामबरन की नजर है। जब महिला ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया तो कलयुगी पुत्र ने अपनी मां और छोटे भाई के साथ जमकर मारपीट की। अब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे बेटा न मारी क्यों बेटा पिलौटा के पीछे बेटा न मारी क्यों बेटा क्यों मारी क्यों गुंडा बनाए गए गुंडा बनाए 5 क्यों मारा आपको मारो काय के पीछे पिलौट के चक्कर में कर रखा बेटा ना क्यों मारा पिलौटा के पीछे मेरा पिलौट हो बेटा मारेगा तुम हो जाएगा तना खावा की मेरे यहाँ 2 मेरे आई गई थे नकारी नो करो ओ बेटा वो पिलौट हो जाएगा वो आगे पीछे मुझे मारी क्यों मैं बेच रही मैं मंदिर वो बनवा देगी संता आश्रम तुम्हारा पहले ही कब्जा करके बेच रहा हो मारी क्यों पिलौटा के पीछे मारी क्यों बेटा किससे मारपीट करी आपने है किससे मारा रामबरन ने के बना दे लवाई ने और 5 गुंडा बुलाए बिन्ने ठीक मेरे भाई ने मेरे को रामबरन ने और उसकी लड़की ने क्या नाम उसका अरे शांत हो जाओ और गौरव ने उसके 2 लड़के आए थे जन कहाँ से पल्सर थे उनने हमको पटक के मारा प्लॉट के पीछे। कल्लू कुशवाहा ने प्लॉट लिया है 9,20,000 में 25 लाख की प्रॉपर्टी आज वो जम्मा का प्लॉट है उसको भैया वो लड़का हमारा भैया खत्म हो गया उसको दे गया है। हमें उसको त्रिपान डालने गया उसको हमको मारा है सब लोगों को मारा है। मेरी माता जी है ये क्या नाम है इनका क्या उम्र होगी उम्र 90 साल के आसपास और उनको मीराबाई इसका नाम है अबिका है बचपन से इसका बैकुंठी नाम है। क्या नाम बैकुंठी भाई का ये रामबरन खटीक गौरव खटीक उसका लड़का है तो ममता है उसकी मिसेस है उसने पत्थर मारे हैं बच्चों में सब में
इससे पत्थर पटक के पैरों पर यहाँ ममता में। पुलिस के पास 2-1.5 साल से चल रहा केस, कोई पता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। तो मारपीट के बाद नहीं गए थे? मारपीट गया हूँ 4, तो अभी कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक हम कद्दे करेंगे, सब कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं करते लोग। तो अभी आप कहाँ आए? अभी मैं आ रहा हूँ जन सुनवाई बस CSP में, वहाँ पे आया हूँ। मेरी अगर सुनवाई हो तो कुछ करे आप। बहुत परेशान, मैं न्याय चाहता हूँ बस। मेरे किससे मारा है? क्या डंडे मारे हैं। मेरे बच्चों से कह रहा था कि जी बाड़े में बड़े होंगे जो टस लेंगे, सो गोली मार दो, गोली इनके मार दो। बंदूक निकाल के लेके आया है, बंदूक उसकी लुगाई ने छुड़ा के भीतर फेंक दी है। वो तारो लगा ये फल का ठेला लगाता है, वो बड़ा कोई वहाँ पे नौकरी करता है कोई कुछ। झांसी रोड थाना क्षेत्र के देवनगर में शराब पार्टी के दौरान एक व्यक्ति की जमकर मारपीट की गई। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कल्लू खान नामक इस व्यक्ति की मौत हो गई। कल्लू खान मजदूरी करता था। रविवार को वह अपने परिचितों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान उसका अपने दोस्तों से आपस में विवाद हुआ। इसके बाद उसे साथियों ने बेरहमी से पीटा। कल्लू खान ने इलाज के दौरान रविवार रात दम तोड़ दिया। पुलिस ने पहले साधारण मारपीट का मुकदमा दर्ज किया था, जिसे अब हत्या में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस अब साथ वाले लोगों की तलाश कर रही है। ये देवनगर झांसी रोड थाना क्षेत्र में जो पड़ता है, यही घटना है। इसमें एक मृतक कल्लू खान है, जो कि अपने दोस्तों के साथ शराब इत्यादि पी रहे थे। तभी इनकी आपस में कोई झगड़ा हुआ है और इसमें मारपीट की गई है। तो आरोपी पक्ष द्वारा इनके साथ मारपीट की, जिसमें इलाज के दौरान इसमें कल्लू खान की मृत्यु हुई है। इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है। प्रकरण में अभी हम जांच कर रहे हैं। हमें जो भी तथ्य साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने देर रात झांसी रोड थाना क्षेत्र के चेतकपुरी के पास एक ट्रक को पकड़ा है। गौ सेवकों का कहना है कि इस ट्रक में लगभग 200 गाय का ताजा मांस और उनकी हड्डियां भरी हुई थी। यह ट्रक सेवानगर में रहने वाले किसी वसीम खान ने झांसी के लोगों को लोड करके दिया था। गौ सेवकों ने पीछा करके ट्रक को चेतकपुरी के पास रोका और उसमें सवार लोगों को पकड़ लिया। लोडिंग जीप में सवार कुछ लोग मौके से भाग निकले, जबकि 4 लोगों को युवकों ने पकड़ लिया। इनकी गौ सेवकों ने पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पशु चिकित्सक को बुलाकर इन हड्डियों की तस्दीक की जाएगी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जी, कल झांसी रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत चेतकपुरी के पास कुछ व्यक्तियों ने एक ट्रक को रोका। पंकज ठाकुर फरियादी हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि इस ट्रक में से कुछ जानवर, सड़े जानवर जैसी बदबू आ रही है और ये ट्रक सेवानगर से चला है। तो पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जब इस ट्रक को चेक किया गया तो उस ट्रक में हड्डियां भरी हुई थी, जो अभी वेटनरी डॉक्टर से जिनकी जांच कराई जा रही है कि वो हड्डियां किस जानवर की थी। इसमें प्रथम दृष्टया धार्मिक भावनाएं आहत होने का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें 4 लोगों को हमने अभी अभिरक्षा में लिया है और इसमें और आगे पूछताछ की जा रही है। मैडम, कहाँ से ट्रक आ रहा था, कहाँ जा रहा था? बताया जा रहा है कि उसमें बोरियों में कुछ कटे हुए अंग भी मिले हैं। फ़िलहाल उसमें कोई कटे हुए अंग नहीं हैं, केवल हड्डियां हैं जो कि चौपाया वंश की हैं। अब वो किस जानवर की हड्डियां हैं ये वेटनरी डॉक्टर जांच करने के बाद बताएंगे। फ़िलहाल उसमें सूखी हड्डियां भरी हुई थी, जो कि सेवानगर से झांसी में एक हड्डियों की फैक्ट्री है और वहाँ पे ले जाई जा रही थी। फ़िलहाल कुछ तथ्य और भी सामने आए हैं कि ये मृत जानवरों की हड्डियाँ इकट्ठा करके लोग इसको व्यक्ति को देते थे। इसमें और आगे पूछताछ की जा रही है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।